नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा। दोस्त दिखा रहा था अपने अमीरी का घमंड, लेकिन आगे क्या हुआ, चलिए कहानी में देखते हैं। रवि कई सालों बाद अपने बचपन के दोस्त दिनेश के पास एक बड़ा सा लिफाफा लेकर उसके घर गया था। तो जैसे ही रवि अपने दोस्त दिनेश के बड़े घर में घुसा तो दिनेश अपने दोस्त रवि के लिए सोफे पर से उठा ही नहीं और वहीं बैठे बैठे ही रवि को अंदर आने के लिए कहने लगा। और फिर दिनेश अपने लैपटॉप पर काम करते हुए रवि से ये पूछने लगा कि बताओ रवि, तुम क्या लोगे। तब रवि ने मुस्कुराते हुए अपने जिगरी दोस्त दिनेश से कहा कि मैं बस एक कप चाय ही लूंगा। तभी दिनेश अपना घमंड दिखाते हुए रवि से ये कहने लगा कि यार, तुम क्या मुझे इतना गरीब समझते हो कि मैं तुम्हें सिर्फ चाय पिलाऊंगा। तेरा दोस्त इतनी बड़ी कंपनी में काम करता है कि मैं चाहूँ तो पूरा का पूरा होटल ही यहाँ मंगवा दूं, मगर तू यार सिर्फ चाय मांग रहा है। तू जूस मांग, तू कोई अच्छा सा शेक मांग, या तेरे लिए महंगी से महंगी कोई शराब मंगवा दूं। ये सुनकर रवि को बहुत ही बुरा लगा, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराता रहा और कहने लगा कि यार तू सिर्फ मेरे लिए बस चाय ही मंगवा दे, अगर मंगवा सकता है तो। तभी उसने अपने नौकर से कहकर रवि के लिए एक कप चाय मंगवा ली। तो रवि ने पूछा कि यार तू नहीं पिएगा चाय। ये सुनकर दिनेश हंसने लगा और कहने लगा कि चाय तो मेरा नौकर भी नहीं पीता, मेरा नौकर भी सिर्फ जूस ही पीता है। तभी रवि को ये सुनकर बहुत ही बुरा लगा, लेकिन फिर उसने चुपचाप चाय पी ली। तो दिनेश ने पूछा कि यार तू ये बता, तेरा यहाँ आना कैसे हुआ। तो रवि ने कहा कि यार मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं तुझसे मिलने और ये लिफाफा तुझे देने आया हूँ। तब दिनेश रवि को ये कहने लगा कि कहीं रवि तू कोरियर का काम तो नहीं करने लगा। तो रवि ने कहा कि यही समझ ले यार, तेरे लिए तो मैं कोरियर बॉय भी बन सकता हूँ। इसके बाद दिनेश रवि को जबरदस्ती ही अपना बड़ा बंगला दिखाने ले जाता है और कहता है कि ये बंगला मैंने 15 करोड़ रुपयों में खरीदा है। दिनेश की हर बात में उसके दोस्त रवि को घमंड नजर आ रहा था और बात बात में वो रवि को नीचा भी दिखा रहा था। तभी दिनेश रवि को जबरदस्ती ही अपने ऑफिस चलने को कहता है, लेकिन रवि उसे मना कर देता है और रवि उससे कहता है कि दिनेश अब मैं चलता हूँ यार, तू अपने ऑफिस निकल जा, कहीं तू मेरी वजह से लेट ना हो जाए। ये कहकर जैसे ही रवि दिनेश से अपना हाथ मिलाता है तो दिनेश ने रवि के हाथ में वही वाली घड़ी देखी जो उसकी कंपनी में सिर्फ 3 ही सैंपल बने थे और वो घड़ी गोल्ड और डायमंड से मिलकर बनी थी, यानी वो घड़ी दुनिया की महंगी घड़ियों में से एक थी। ये देखकर दिनेश बहुत हैरान हो गया और फिर वो जल्दी से रवि से ये पूछता है कि तुम कौन हो। तो रवि कहता है कि मैं सिर्फ तेरा दोस्त हूँ यार, और कुछ भी नहीं। फिर जल्दी से दिनेश अपने बॉस को फोन करता है और उनसे ये पूछता है कि बॉस, जो 3 सैंपल हमारी कंपनी में लॉन्च हुए थे, वो तीसरी घड़ी का सैंपल किसके पास है। तो उसके बॉस ने कहा कि दिनेश, वो तीसरी घड़ी मिस्टर रवि मेहरा के पास है, जिसके हमारी कंपनी में 70% शेयर की पार्टनरशिप है। यानी समझ लो कि हमारी कंपनी की असली मालिक वही हैं, रवि मेहरा, और वो हम पर इतना विश्वास करते हैं कि उन्होंने सारा काम हम पर ही छोड़ रखा है। लेकिन दिनेश, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। तो दिनेश ने कहा कि वो रवि मेहरा जी मेरे सामने ही खड़े हैं। तब उसका बॉस दिनेश से ये कहता है कि दिनेश प्लीज उनसे थोड़ा इज्जत से पेश आना, तुम ये समझना कि तुम्हारे असली बॉस वही हैं, रवि मेहरा जी। स्पीकर ऑन होने की वजह से रवि ने सारी बात सुन ली थी। तो रवि ने अपने दोस्त दिनेश के हाथ से फोन लेकर उसके बॉस से कहा कि दिनेश मेरा बचपन का दोस्त है और मैं उसका बॉस नहीं हूँ, एक सच्चा दोस्त हूँ। ये कहकर वो फोन काट देता है। लेकिन अब दिनेश की आंखों में आंसू थे और वो रोता हुआ रवि से ये कहकर माफी मांगता है कि बॉस मुझे माफ कर दो। लेकिन रवि उसका हाथ पकड़कर उसे अपने गले से लगा लेता है और उसे ये कहता है कि दिनेश, तू मेरा दोस्त है यार, और वो भी बचपन का, और आज के बाद मुझे बॉस कभी मत कहना। हम वो ही बचपन के दोस्त हैं जो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, हमेशा हम साथ रहते थे यार। वो दिन मुझे बहुत याद आते हैं। लेकिन दिनेश, बस तू ये बात याद रखना कि तू कभी भी, चाहे कितना भी अमीर आदमी क्यों ना बन जाए, मगर यार बस तू अपने पैसों का घमंड अपने दोस्त या अपने रिश्तेदारों के बीच में कभी मत लाना यार।
बड़ी ही मुश्किलों से मिलते हैं सच्चे दोस्त, और ऐसी गलतियों से बड़ी आसानी के साथ वो दोस्त अलग भी हो जाते हैं। इसलिए तू कभी भी जीवन में ये गलती मत करना। और हाँ, ये जो लिफाफा मैं लाया हूँ ना तेरे लिए, इसमें तेरा प्रमोशन है यार। मुझे जैसे ही पता लगा कि तू इस कंपनी में काम करता है, उसी समय मैंने तेरा प्रमोशन एक बड़ी पोस्ट पर करवा दिया। ये सुनते ही दिनेश को बहुत ही ज्यादा पछतावा हुआ और खूब रोता हुआ वो अपने सच्चे दोस्त रवि के गले से लिपट गया। तब रवि ने उसके आंसू पोंछे और वो उस दिन अपनी बड़ी गाड़ी में अपने दोस्त दिनेश को अपने साथ ही ऑफिस ले गया। ये देखकर दिनेश को बहुत ही अच्छा लगा और उस दिन से दिनेश ने कसम खा ली कि अब से वो कभी भी अपने पैसों का घमंड किसी पर भी नहीं दिखाएगा। वाकई में दोस्तों, रवि इतनी बड़ी कंपनी का मालिक होते हुए भी अपने दोस्त दिनेश को जरा भी अपने पैसों का घमंड नहीं दिखाया। लेकिन दिनेश अपने पैसों के घमंड में अपने बचपन के दोस्त रवि की बेइज्जती पर बेइज्जती ही करे जा रहा था, और ये एक गलत बात है। दोस्तों के बीच अगर पैसा या घमंड आ जाए तो दोस्ती टूटने में वक्त नहीं लगता। धन्यवाद।